मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां एक महिला अपने 13 साल के बेटे के साथ गांव से दूर शहर में रहती थी। महिला का शहर में रहने का कारण था बच्चे को पढ़ाना और नौकरी करना। शहर कोई और नहीं, शहर रीवा जिले का पनवार थाना क्षेत्र था। वही पति के साथ न रहने का कारण कि पति लड़ाई झगड़ा करता है, इसलिए पति से अलग रहती थी। उस महिला के घर में एक ऐसी वारदात हुई जिसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए और पुलिस के लिए तो यह केस काफी हैरान कर देने वाला था। जहां एक अलग ही वारदात हो चुकी थी। दरअसल जो वारदात हुई उसमें महिला के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस तक सूचना पहुंचती है कि उसके घर में उसके बेटे की बॉडी पड़ी हुई है, यानी उसके बेटे को मार दिया गया। अब तुरंत पुलिस पहुंचती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार कौन है, किसने की होगी यह घटना, क्यों मारा बेटे को, बेटे को ही मारने की क्या वजह हो सकती है। आखिर कोई लूट के लिए आता तो जाहिर सी बात है कि महिला पर भी हमला करता, महिला को भी चोट आती, घर में कोई चोरी होती, हल्ला गुहार होता, पर ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस शुरुआती में उसके मां से पूछती है ऐसा क्या हुआ था। उसकी मां बताती है कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर जाता है और दम घुट जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। यह बात पुलिस के द्वारा मान ली जाती है और फिर पुलिस शुरू कर देती है इस पूरे मामले की तफ्तीश होती है। तफ्तीश में एसएफएल की टीम पहुंचती है, जानकारी लेती है और तफ्तीश में पुलिस को एक जानकारी मिलती है तो उसमें पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस को पता चलता है कि मां जो है उसका कहीं और इश्क चल रहा है। मामला हैरान कर देने वाला था। शादी के बाद भी इश्क चल रहा है। शादी हुई, फिर पति से अलग, इतनी बड़ी दोस्ती, इतना बड़ा इश्क कि पति बुरा लगने लगा था। पति में हर कमियां नजर आने लगी थी और पति से अलग रहने लगी थी। और इस इश्क का क्या कनेक्शन है इस केस से, यह बड़ा मामला था, वो भी मैं बताऊंगा। और वहीं इश्क में कोई भी एक मां ऐसा कर सकती है, यह हैरान कर देने वाली बात है। यही एक सवाल था, पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की और अलग अलग तरीके से जानकारी जुटाती रही तो पता चलता है कि पति बाहर रहता है और उसके घर में एक शख्स आता जाता है और कई बार आता है। पता चला यही आशिक है उस महिला का और महिला भी समय निकालकर बाहर आती जाती थी। लेकिन बड़ा सवाल, इश्क में खो चुकी कोई मां क्या अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? यह थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन सुनिए पुलिस से पूरी वारदात। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे तो बच्चा घर के बगल में उसके कपड़ा पड़ा हुआ था, पड़ा था। इसके बाद हमने एफएसएल टीम बुलाई और सब कुछ पीएम कराया तो गला दबाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके बाद एसपी साहब और
सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और उसका एक सहयोगी जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी पाई गई। इस तरह से इन लोगों ने बड़े गहनता से जांच की और इस हत्या का खुलासा किया। बच्चे की हत्या की वजह क्या थी? वो इनके इलिसिट रिलेशन में बीच में आता था। पुलिस ने केस को सुलझा दिया, लेकिन पुलिस बता रही है जो बच्चे की यानी बेटे की मौत हुई है वह इस वजह से हुई कि उस महिला ने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया अपने आशिक के साथ मिलकर। इस वजह के लिए पुलिस भी हैरान थी कि कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से कैसे मौत के घाट उतार दिया, आखिर वजह क्या थी। यह पुलिस के लिए सोचने वाली बात थी कि कोई भी मां इतनी बेरहमी से अपने बेटे को इस तरह से सजा नहीं दे सकती। लेकिन पता यह चला कि वह शख्स जब आता जाता था तो लड़का कई बार टोक देता था कि यह क्यों आता है और मां को रोकता था। कुछ महीने कुछ साल ऐसे गुजरते रहे, ऐसा ही चलता रहा। कई बार बच्चा सवाल करता रहा, मां से कई बार सवाल किया तो मां ने डांट दिया। मां बेटे को डांट देती है कि यह मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। लेकिन बच्चा भी अब 13 साल का हो चुका था और बेटा भी जब अड़ गया इस बात पर कि यह शख्स आएगा नहीं, अन्यथा यह बात अपने पिता को बता दूंगा और घर के अन्य सदस्यों को बताऊंगा और रिश्तेदारों को भी बता दूंगा और तुम इससे मिलने नहीं जाओगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, यही बात मां को नागवार गुजरी और उसने प्लानिंग कर ली अपने आशिक के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए। और बड़े ही शातिर तरीके से दोनों ने वारदात को अंजाम दे दिया और खुद ही पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को भी बहुत उलझाए रखा, क्योंकि इसी मां ने पुलिस को बुलाया था और पुलिस को इसी मां ने बताया था कि बच्चा कहीं गिर पड़ा है या कोई आया था, किसी ने गला दबा दिया है या कहीं कोई कीड़ा काट लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई है। आखिर में अंततः महिला ने खुद कबूल की कि कब से दोस्ती हुई और वह दोस्ती प्यार में बदल गई, मैं समझ नहीं पाई और अंततः मेरे कलेजे का टुकड़ा नहीं रहा। इसके लिए महिला भी बहुत चिल्लाई और बहुत रोती रही, पर यह भी कहती रही कि मेरे और जाहिर के बीच में तू न आता तो मैं तुझे नहीं मारती। यह जाहिर कोई और नहीं जिसे आप महिला का आशिक समझ सकते हैं, यह वही जाहिर है। आखिर में इस इश्कबाज मां के पास और इश्कबाज महिला के पास अंततः कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में महिला का सारा इश्क समाप्त हुआ और महिला जेल चली जाती।